Hello students, question number 23 from JEE Main 2023, 8th April, shift 1. The question is, let A be a vector and B be another vector. कुछ इस तरीके से गिवन है. C एक वेक्टर हमको गिवन है such that A क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B है एंड A डॉट C का वैल्यू -12 है और साथ में C का डॉट विद दिस वेक्टर इज इक्वल टू 5 है. तो आपको बताना है कि C का डॉट विद I प्लस J प्लस K क्या आएगा, ये बताना है. तो स्टार्ट करें. तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैनिपुलेट करूँ अगर मैं, तो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस सी और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0. यहाँ से ए अगर कॉमन ले ले तो बचेगा सी का क्रॉस सी ए का क्रॉस विथ सी माइनस बी वेक्टर और ये इक्वल टू 0 है. दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब कि वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं. इसका मतलब कि सी माइनस बी वैक्टर बेसिकली इक्वल टू होगा लेमडा टाइम्स ए वैक्टर हो जाएगा, कोलिनियर अगर है तो. यहाँ से सी वेक्टर को मैं लिख लूँगा बी वेक्टर एंड प्लस लेमडा टाइम्स ए वेक्टर. कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास. अब सी वेक्टर को मैं प्रॉपर वे में अगर लिख लूँ दोनों का वैल्यू रख के ए और बी का, तो देखते हैं क्या आएगा. तो यहाँ से आ जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हमारे पास है अल्फ़ा आई कैप प्लस 11 जे कैप एंड -2 के कैप है और प्लस लेमडा टाइम्स ए वेक्टर विच इज 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप एंड आएगा प्लस 12 के कैप आएगा. तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 6 लेमडा टाइम्स आई कैप आएगा प्लस आएगा 11 एंड आएगा प्लस 9 लेमडा टाइम्स जे कैप और फिर आएगा प्लस 12 लेमडा -2 टाइम्स के कैप. कुछ इस तरीके से हमें सी वेक्टर मिल जाएगा. उसके बाद हमें बोला है उसने सबसे पहले तो डॉट विद दिस वेक्टर ले लेते हैं. तो सी का डॉट अगर ले हम लोग आई -2j और प्लस के साथ में, तो देखते हैं क्या आता है. तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फ़ा प्लस 6 लेमडा इंटू 1 करेंगे. तो यहाँ पर सिंपली अल्फ़ा प्लस 6 लेमडा आ जाएगा. 11 प्लस 9 लेमडा मल्टीप्लाइड बाई -2 करूँगा तो डबल कर देते हैं, तो -22 एंड आएगा -18 लेमडा. फिर आएगा 12 लेमडा -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दूंगा तो, और इसका वैल्यू एक्चुअली 5 के इक्वल है तो 1 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा यहाँ पर 12 लेमडा -2 और ये हमें गिवन है इक्वल टू 5. 12 प्लस 6 18 होगा. 18 से 18 कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू इक्वल टू 22 प्लस 2 अगर करेंगे तो 24 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 29 हमें अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा. अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो जो सी वेक्टर है बेसिकली वो एक बार और लिख ले अगर, तो वो हो जाएगा हमारे पास 29 प्लस 6 लेमडा टाइम्स आई कैप और प्लस 11 प्लस 9 लेमडा टाइम्स जे कैप और उसके बाद फिर 12 लेमडा -2 है टाइम्स के कैप. ये वेक्टर कुछ इस तरीके से है. अब उसने कहा है कि ए का डॉट विथ सी -12 है तो ए का डॉट विथ सी ले लेंगे, वो इक्वल टू -12 गिवन है तो इसको मैं -12 के इक्वल रख दूंगा. अब यहाँ पर पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. सबसे पहले ए वेक्टर लिखूँ मैं तो 6 9 12 है. 6 9 एंड 12 ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 29 मल्टीप्लाइड बाय 6 करूँगा अगर तो नम से 54 4 5 कैरी हो जाएगा, 6 दूनी 12 12 और 5 17 हो जाएगा तो 174 हो जाएगा एंड प्लस 6 लेमडा इंटू 6 करूँगा तो आएगा 36 लेमडा. उसके बाद 11 प्लस 9 लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दूँगा तो 99 हो जाएगा ये प्लस 99 एंड आएगा प्लस 81 लेमडा आ जाएगा. फिर आएगा प्लस 12 लेमडा -2 मल्टीप्लाइड बाई 12 करूँगा अगर तो 144 लेमडा एंड आएगा -24. ये इक्वल टू मुझे गिवन है -12. बस अब यहाँ से कैलकुलेशंस कर लेते हैं थोड़ा सा. तो 36 लेमडा प्लस 81 या पहले इन दोनों को ऐड कर दे. 36 प्लस 144 करूँगा तो ये 180 हो जाएगा. 180 प्लस 81 करेंगे तो 80 इंटू 80 प्लस 80 161 बेसिकली यहाँ से आ जाएगा. तो यहाँ लिख दूंगा मैं 161 लेमडा आ जाएगा यहाँ से. उसके बाद फिर
बाकी टर्म्स को ऐड कर लूँ अगर मैं, तो 174 है, प्लस करेंगे इसमें 99, और फिर एक और टर्म है -24 करना है इसमें से। तो बेसिकली इधर जाके मैं अगर इसमें ऐड कर दूँ तो ये 12 बचेगा यहाँ पर पॉजिटिव का। चलो ठीक है, तो वो खैर 12 माइनस कर देंगे बाद में। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक कैरी होगा, 9 और 7 16, 16 और 1 17 हो जाएगा, तो 7 आएगा, और 173 हो जाएगा, सॉरी 273 होगा। 273 में मैं 12 और माइनस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसको इधर ले जाऊँगा तो +12 आएगा ये, तो -12 कर देते हैं, तो 1 हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा ये, तो 1 यहाँ पर और 6 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 261 आएगा बेसिकली। तो इक्वल टू मैं लिख दूंगा -261 यहाँ से आ जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू जो है वो आएगा -261 डिवाइडेड बाय लेमडा आएगा कुछ इस तरीके से। तो 140 और एक्चुअली सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है, 144 प्लस 36 करेंगे तो 180 आएगा, 180 प्लस 81 करेंगे तो 261 ही आएगा बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 261 ही आएगा, तो 261/261 कर देंगे, तो बेसिकली लेमडा का वैल्यू -1 आ जाएगा हमारे पास। और लेमडा का वैल्यू -1 अगर आ जाएगा तो उसके बाद फिर हमारे पास सी वेक्टर आ जाएगा। तो सी वेक्टर अगर लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा का वैल्यू -1 है तो इसमें माइनस कर दूंगा, 29 - 6 करेंगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा आई कैप, यहाँ पर 11 - 9 कर दूंगा तो बचेगा 3, तो +3 जे कैप आएगा, और यहाँ से -12 एंड -2 -6 14 हो जाएगा ये के कैप। अब हमसे पूछा है उसने कि सी का डॉट विथ i + j + के क्या आएगा, तो सी का डॉट विथ i + j + के वो हो जाएगा इक्वल टू 23 + 3 एंड आएगा -14 आएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 23 + 3 हो जाएगा 26 और एक सेकंड हम लोग यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मिस्टेक कर दी, देखो हमने 11 - 9 जो है वो 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 23 + 2 करूँगा तो 25 -14 करेंगे तो 11 जो है हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। थैंक यू।